बद्र को क्यों सुना जाता था। यकीनी तौर पर उस माहौल को बेदार कर दिया अकील साहब ने। अब बन्ने साहब तो उछल उछल के उन्हें गले लगा रहे थे, लेकिन बीच में दोनों आदमी का पेट जो है गले तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ये खाली पेट का हाल था, भरने के बाद इन लोगों का क्या हाल होता होगा, अल्लाह खैर करे। दोस्तों, प्रतिभा यादव को आपको सुनना है, प्रखर जी की रचनाओं आप तक पहुंचेंगी। मिथिलेश गैमरी यहाँ पर तशरीफ रखते हुए, बेगूसराय से हमारे मासूम राष्ट्री साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। बहुत सारी उनकी खिदमात हैं अदब के लिए, और मुशायरों के हवाले से वो गाजीपुर में जो उन्होंने मकाम और शोहरत हासिल की है, यकीनी तौर पर उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन थोड़ा सा हंस लिया जाए। आपके बीच का महताब माहिर यहाँ पे मौजूद है, वो थोड़ा सा गुदगुदा ले, उसके बाद बेगूसराय की ज़मीन से तशरीफ लाए हुए मासूम साहब को भी समाप्त किया जाएगा। दोस्तों, जो लोग बहुत पीछे आराम से बैठे हैं, चाहे तो आगे की सफ़ों को भर सकते हैं, क्योंकि हम मुशायरे के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां हमारे बहुत कीमती शोरा जो हैं अपने अशार को आप तक पहुंचाएंगे। ये समातें बहुत मुश्किल से हमें मिलती हैं। गाजीपुर का ये पहला मुशायरा है जिसमें मैं देख रहा हूं कि इतने अच्छे सुनने वाले आए हुए हैं। ये साहब जो आगे बैठे हुए हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के दाद दे रहे हैं, कभी दाहिने देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं। प्रतिभा यादव को बगैर सुने आप नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं कि आप बहुत ही अच्छे सुनने वालों में हैं। और दोस्तों, जो लोग पीछे बैठे एक बार आगे आ जाइए, पूरा ग्रुप लेके चले आइए, अपनी पूरी जमात के साथ चले आइए। जितना हम सिमट जाएंगे उतनी ही मजबूत हो जाएंगे। जब ये उंगलियां बंद होती हैं तो हमारी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब ये उंगलियां खुल जाती हैं तो किसी भी उंगली पर वार किया जा सकता है। आप बंद मुट्ठी की तरह से, अब बंद मुट्ठी बड़ी ताकतवर होती है, और ये शोरा जो यहाँ पर मौजूद है ये भी बहुत ताकतवर है, अपनी शायरी के जरिए, अपने फिक्र के जरिए, अपने फन के जरिए। महताब माहिर माइक पर अपने कलाम के साथ। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट आप लोगों को वक्त दूंगा, फिर ज़ामत तमाम। मैं न ज़्यादा झेलूंगा और न झेलाऊंगा। मोम जैसी थी लेकिन कड़ी हो गई, मोम जैसी थी लेकिन कड़ी हो गई, जिंदगी फूल से फुलझड़ी हो गई। और इश्क आसान नहीं है मेरे दोस्तों, इसमें कितनों की खटिया खड़ी हो गई। मोम जैसी थी लेकिन कड़ी हो गई, जिंदगी फूल से फुलझड़ी हो गई। इश्क आसान नहीं है मेरे दोस्तों, इसमें कितनों की खटिया खड़ी हो गई। अब मैं सच कहता हूँ, सच कहना मेरा उल्टा नहीं होगा। अच्छा, मैं सच कहता हूँ, सच कहना मेरा उल्टा नहीं होगा। करेला पक भी जाएगा तो वो मीठा नहीं होगा, करेला पक भी जाएगा तो वो मीठा नहीं होगा। दांत थोड़ी कमजोर पड़ रही आप लोगों की कि जन्म से जो बुरा है वो कभी अच्छा नहीं होगा। जन्म से जो बुरा, करेला पक भी जाएगा तो वो मीठा नहीं होगा, जन्म से जो बुरा है वो कभी अच्छा नहीं होगा। गधे को लाख पीटोगे तो वो घोड़ा नहीं होगा, गधे को लाख पीटोगे तो वो घोड़ा नहीं होगा। अब प्यार, वादा, वफा भाड़ में सब गया। प्यार, वादा, वफा भाड़ में सब गया, उसका मेरा कहा भाड़ में सब गया। अब मैं तो मजनू बना फिर रहा था मगर लेके भागे चचा भाड़ में सब गया। अच्छा है भाई, मैं तो मजनू बना फिर रहा था मगर लेके भागे चचा भाड़ में सब गया। और इबरत भाई मौजूद हैं, एकदम जमीन पर की बात करूंगा। पहचानना तो दूर था, पहचानना तो दूर था, लहजा बदल गया। अरे वाह भाई वाह, अच्छा है भाई। पहचानना तो दूर था, लहजा बदल गया। पैसे उधार लेके वो ऐसा बदल गया। अरे वाह भाई वाह। पहचानना तो दूर था, लहजा बदल गया, और पैसे उधार लेके वो ऐसा बदल गया। हस्बो नसब बताने में
क्या क्या बदल गया, अच्छा। हस्बो नस्ल बताने में क्या क्या बदल गया, नानी बदल गई कभी दादा बदल गया। अच्छा, वोटर लिस्ट का मामला है भाई, देख लीजिए शायर हस्बो नस्ल बताने में क्या क्या बदल गया, नानी बदल गई कभी दादा बदल गया, बेगम मुझे ही ताड़ती रहती थी हर घड़ी, बेगम मुझे ही ताड़ती रहती थी हर घड़ी, मेले की भीड़ में मेरा बच्चा बदल गया, मेले की भीड़ में मेरा बच्चा बदल गया, और 10 साल बाद 10 साल बाद उनसे जो शादी मेरी हुई, 10 साल लग गया, 10 साल लग गया, दोनों आदमी टिके थे। दूसरे मिसरे में आ रहा है। 10 साल बाद रिश्ते की बात चली, बड़ा 10 साल बाद उनसे जो शादी मेरी हुई, बेगम लगी ये कहने की दूल्हा बदल गया। 10 साल बाद उनसे जो शादी मेरी हुई, बेगम लगी ये कहने कि दूल्हा बदल गया। आखिरी कथा ज़हमत तमाम, 5वीं शादी थी मेरी। हाँ, 5वीं शादी थी इसी उम्र में, कमाल है। 7वीं बेगम की थी, 5वीं शादी थी मेरी, 7वीं बेगम की थी, यानी बेगम मुझसे भी 2 हाथ आगे हो गई, और इंतजारे वस्ल में शब मैंने पूरी काट दी, वो किसी और से चैटिंग करते करते सो गई। वाह भाई।